वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दे दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे आपके पार्टनर को लेकर और आपके बीच में जो सेपरेशन है या जो भी डिस्टेंस बन चुका है, तो इस इंसान की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त और कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम कवर करेंगे। बेसिकली आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर राइट नाउ। तो आज का जो वीडियो है इसी पर आधारित है। बाकी ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, तो बहुत ज़्यादा अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज़्यादा आप सटीक जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी होगी, जिसकी सारी डिटेल्स स्क्रीन पे दी गई हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना लव एंड सपोर्ट चैनल को दे रहे हो और इसी तरह आप अपना प्यार चैनल को देते रहे। गाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैं टैरो की वीकली गाइडेंस पोस्ट करती हूँ, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ जाइए और मेरा जो अकाउंट है उसे आप फॉलो कीजिए। तो चलिए वापस आते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके रखा है और देखते हैं कि ये इंसान करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, मेजॉरिटी व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, सबसे पहले तो डेफिनेटली किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप में क्रिएट हुई है। शायद आपके बीच में कोई ट्रस्ट इशू है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली कोई मर्द या औरत आपके रिश्ते में है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है और आपके पार्टनर पहले भी ये चीज़ें आपसे छुपाते आए हैं। काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर हैं हिडन एंड सीक्रेटिव चीज़ें बहुत रखते हैं, खुल के बातों को बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते और रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते। पास्ट की एनर्जीज़ भी इनकी ऐसी ही रही हैं। अगर आपने मेरे करंट फीलिंग्स पे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि वो टाइमलेस वीडियोस हैं और आपको उससे भी क्लैरिटी मिलेगी। टाइमलेस वीडियोस आप जब भी देखते हो उस समय की उस जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है या आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपके सारे सवालों के जवाब टाइमलेस रीडिंग्स में मिल जाते हैं। और आज की जो वीडियो में एनर्जी मुझे कैच हो रही है आपके पार्टनर की, तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। शायद काफ़ी टाइम हो चुका है, बातचीत बंद है या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है काफ़ी टाइम से, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते हुए मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि आप अपने पार्टनर को खुद बोलकर आगे मूव ऑन होने का प्लान बनाया था आपने, लेकिन बाद में आपको लगा कि आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है या आपके पार्टनर इनोसेंट थे। अब आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे दोबारा कांटेक्ट करे और जो अभी आपके पार्टनर सोच नहीं रहे आपसे कांटेक्ट करने का, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर्स में अभी भी ईगो हर्ट हुआ है, किसी तरह से दिल पे चोट लगी है और कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, जिसकी वजह से इतना लंबा सेपरेशन चल रहा है। तो डेफिनेटली आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आगे बढ़कर एफर्ट नहीं करना चाहते और उनको लग रहा है कि आपने उनको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किया या फिर आपने उनको शक किया। तो कुछ लोगों के
पार्टनर की जो एनर्जी है वो इसी तरह की है। अभी तो कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ नहीं आना चाहते। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते, अटैच नहीं है, या फिर ये आपके लिए फ्यूचर में कोई स्टेप नहीं लेंगे, लेकिन हाल फिलहाल की जो इनकी एनर्जी कार्ड्स में दिखाई दे रही है, अभी शायद ये थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर रखे हैं आपसे, और शायद ये पुरानी बातों को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने रियलिटी में कोई ऐसी चीज़ की है, कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है जो उन्होंने पहली दफ़ा नहीं की थी, यानी कि कोई थर्ड पार्टी के साथ अगर ये कांटेक्ट में हैं तो ये फ़र्स्ट टाइम थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट में नहीं आए होंगे। इससे पहले भी आपके पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, और आपको जब ये बातें पता चली कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप या अफेयर बनाया और आपको बताया नहीं, रिश्ते में कोई क्लोजर नहीं दिया, और एक ही टाइम पे 2 लोगों को डेट करते रहे, वो भी हिडन, इस वजह से आप लोगों ने अपने इमोशंस अपने इस पार्टनर के साथ विड्रॉ कर लिए हैं। तो काफ़ी लोगों की जो एनर्जी है बहुत ही वेरी कर रही है, सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो जो चीज़ आपकी सिचुएशन से मैच हो वो आप रखें, जो लगता है कि आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता, तो वो शायद किसी और व्यूअर की एनर्जी होगी उनके पार्टनर को लेकर, या उनके पार्टनर की फीलिंग्स होंगी। बाकी गाइज़, यहाँ पे मेरे जो कार्ड्स हैं उसमें मेजॉरिटी के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की। करंट फीलिंग्स में ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस करते हैं और ये चाहते भी हैं कि दोबारा कांटेक्ट बनाया जाए आपके साथ, और ये सोच रहे हैं, लेकिन सारी जो बातें हैं इस इंसान की राइट नाउ इनके थॉट प्रोसेस में चल रही हैं। मतलब इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि आपसे किस तरह बातचीत आगे बढ़ाई जाए, कौन सा प्लान आगे ये एग्जीक्यूट करेंगे, उस तरह की स्ट्रैटेजी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो डेफिनेटली किसी बाहर के व्यक्ति से कोई सलाह मशवरा कर रहे हैं, कोई सजेशन, गाइडेंस या एडवाइस ले रहे हैं कि अगर उनकी हेल्प से आप दोनों की बातचीत सुधर सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर आउट हो सकती हैं, तो ये डेफिनेटली किसी और की हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है कि आप दोनों में से एक इंसान प्रैक्टिकल होके सोच रहा है, या तो आपके पार्टनर प्रैक्टिकल चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, प्लान लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, और या फिर आपने मन बना लिया है कि अगर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज नहीं करते, या अगर आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक नहीं करते, तो आप डेफिनेटली इस रिश्ते से अब मूव ऑन होना चाहते हो। क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे 25 से 30% लोग यही सोच रहे हैं कि काफ़ी समय से वेट कर लिया, बहुत कुछ अपने एंड से सुधारने की आप लोगों ने कोशिश की, और बहुत सारी बातें बार बार रिपीटेटिवली मिस्टेक्स होती गई हैं, इन्हीं की तरफ से एरर्स आते गए हैं, रिलेशनशिप को बहुत सीरियसनेस नहीं दिखाई गई आपके पार्टनर की वजह से, तो आप आगे मूव ऑन हो सकते हो, ऐसा आपने सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी मूव ऑन की नहीं है। बेशक ये इंसान आपको पास्ट में छोड़कर गए किसी तीसरे इंसान के लिए कि मैं मूव ऑन करने लगा हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तो वो सब इनका ऊपर से एक दुनियावी ड्रामा है, दिखावा है। अंदरूनी चोट इनको भी पहुँची है, ये भी चाहते हैं कि आपसे दोबारा कांटेक्ट बने, दोबारा से बातें शुरू हों और फिर से एक नई शुरुआत इस रिश्ते में की जाए। तो कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली रिश्ते को सुधारने के लिए एफ़र्ट करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए, भगवान से दुआ प्रेयर करते हुए, किसी तरह से किसी की गाइडेंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और शायद यहाँ पर 10 से 12%
लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो आपके लिए पास्ट में स्टैंड नहीं लेते थे, कमिटमेंट के नाम पर भाग जाते थे, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन लगा हुआ था। कभी आपके पार्टनर आ जाते हैं वापस रिलेशनशिप में, कभी चले जाते हैं और आपको रीज़न भी नहीं देते, ना कोई क्लोजर देते हैं रिलेशनशिप में कि आखिर इनको आपसे चाहिए क्या। तो इस वजह से भी ये इंसान जो है पास्ट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, जो पास्ट में इन्होंने गलतियां की हैं, इमेच्योरली रिश्ते को हैंडल करना, बेवजह आपके ऊपर ब्लेम डाल देना कि आप इनको स्पाई करते हो, आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या फिर आप इन पे विश्वास ही नहीं करते। क्योंकि ये इंसान ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बंदिशों में रहना पसंद नहीं करते। ये कोई भी हो सकते हैं, चाहे ये मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, चाहे ये सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, किसी के साथ हैं ऑलरेडी या सेपरेशन में हैं, या फिर अगर आप अपने किसी क्रश के लिए भी देख रहे हो, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की, बहुत ज़्यादा सवाल पूछोगे कि आप किसके साथ फ़ोन पे थे, आप इतनी रात को ऑनलाइन क्यों आए, या दिन में आप इतनी बारी ऑनलाइन आते हो, मुझे रिप्लाई नहीं देते, और अगर आप यहाँ पर थे तो किसके साथ थे। तो ये इंसान ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करना चाहता चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ों को ये अपने वे से करना पसंद करते हैं। थोड़ा सा मूडी नेचर है आपके पार्टनर का, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की अटेंशन चाहते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा टाइम दो, अटेंशन दो। बेशक ये इंसान आपके लिए केयर फ्री एटीट्यूड में, फ्री स्पिरिटेड होके लाइफ में आगे बढ़ता जाए और लोगों के साथ नेटवर्क बनाए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर। तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ये नई नई चीज़ों को अपने हाथ में लेना और उनको टेस्ट एंड ट्रायल करते रहना, कुछ ऐसा नेचर है आपके पार्टनर का। और आप हो कि आप बहुत इमोशनल हो, ये भी एक वजह है कि आप दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ नेचर है, डिफरेंट बिहेवियर हैं। लेकिन एक चीज़ आप दोनों में कॉमन है कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते। जितना मर्जी आप लोग में सेपरेशन आ जाए, आप लोगों की टॉम एंड जेरी वाली जो जोड़ी है, या जो मिकी माउस एंड डोनाल्ड डक वाली जोड़ी है, ये क्यूट सा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आप जीवन में कभी ख़त्म नहीं करना चाहते। नो मैटर आप दोनों मैरिड हो, नो मैटर आप दोनों में से एक मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, नो मैटर आप लोग सिंगल हो, और अगर आपके घर में कहीं शादी के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, घूम फिर के आपकी जो सुई है इसी पार्टनर पे आके रुक जाती है और आपको भी नहीं समझ आता कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा ऐसा कौन सा पुराने जन्म का अटैचमेंट है, ऐसा कौन सा सोल टाई है, ऐसा कौन सा सोल लेवल कनेक्शन है जो मैं इस इंसान को ना चाहते हुए भी भूल नहीं पा रही। क्योंकि यही एनर्जी आपके पार्टनर भी राइट नाउ मिरर कर रहे हैं। तो जैसी आपकी सोच है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत मज़े में हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पली एंड बहुत रैपिडली ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपका सोचना थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्योंकि आपके पार्टनर आपको दिन में 24 घंटे में कम से कम आपको ये इंसान 24 दफ़ा तो याद करता ही है। इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं। हो सकता है किसी फेक आईडी से आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश भी की हो पास्ट में, या फिर आपको चेक करने की कोशिश की हो कि इनकी ऑनेस्टी, इनकी लॉयल्टी को चेक किया जाए, देखा जाए कि ये मेरे फ्यूचर में हस्बैंड या वाइफ बनने के लायक है या नहीं। तो कुछ इस तरह का भी नेचर है आपके पार्टनर का। सभी के पार्टनर्स तो इस तरह नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम 50 to 60% व्यूअर्स के पार्टनर्स इसी तरह की एनर्जी में मुझे आज रीडिंग के दौरान दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बहुत
सेंसिटिवली इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपके पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट आएगा, लेकिन ये जो शिफ्ट होगा इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा आप दोनों। काफ़ी सारे लोगों की पार्टनर की जो एनर्जी है राइट नाउ पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी सोच है इनकी, ऑप्टिमिस्टिक थॉट इनके दिमाग में आ रहे हैं। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी अब इस इंसान के माइंड में नहीं चल रही कि ये इंसान होपफुल है कि ये रिश्ता सुधर सकता है, चीज़ें दोबारा से ट्रैक पे लाई जा सकती हैं। इनको अपनी किए की जो गलतियां हैं उनका रियलाइजेशन भी हो रहा है, जो पास्ट में इन्होंने मिस्टेक्स की या फिर जो प्रेजेंट में भी ये डिले का जो टाइम डाल रहे हैं, डिले कर रहे हैं चीज़ों को, तो उसकी वजह यही है कि ये भी चाहते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करो, आप इनको कॉल मैसेज कर लो। थोड़ा सा ईगो को ये अब पीछे छोड़ना चाहते हैं। और अगर आपने रीसेंट वीडियोस देखा होगा कि किस तरह से इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आना शुरू हुआ है, जो इंसान पहले बिल्कुल भी स्टेप नहीं ले रहा था इस रिलेशनशिप के लिए, वो इंसान कम से कम ये सोचना शुरू हुआ है कि अब अगर वो रिश्ता बचाना चाहते हैं तो उनको खुद से ही प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिश्ता हमेशा के लिए वो गवा सकते हैं। सा उनका करंट थॉट प्रोसेस चल रहा है और ये इंसान आगे भी यही चाहेंगे कि चीज़ें ख़राब ना हो और एटलीस्ट चीज़ों को या बातों को सुलझाया जाए। किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन गैप है, इमोशनल विड्रॉल है, रिलेशनशिप में दोबारा से फीलिंग्स के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको ठीक किया जाए। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर आनी शुरू हो चुकी हैं। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो अपनी, हो सकता है आप अपने पार्टनर के नाम से भी हीलिंग करते हो, आप हीलर भी हो सकते हो। और मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग साइकिक भी दिख रहे हैं, इंट्यूटिव दिख रहे हैं। आपको अपनी गट फीलिंग पे बहुत भरोसा भी हो सकता है कि जितना मर्ज़ी हम दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, लेकिन ये रिश्ता एक ना एक दिन ठीक होकर ही रहेगा। तो गाइज़, आपकी पॉजिटिविटी आपके पार्टनर के थॉट्स में दिखाई दे रही है मुझे। इसी तरह पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करते रहो। ये इंसान आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं और ये इंसान आपको कांटेक्ट भी करेंगे, चाहे थोड़ा समय किसी के लिए ज़्यादा लग जाए, किसी के लिए समय कम लगे, लेकिन इस इंसान के दिमाग में ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता कायम करे, वो भी हमेशा के लिए। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे आपके पार्टनर का अगला कदम क्या है, क्या लेंगे वो नेक्स्ट एक्शन। तो जो आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा बोलूँगी। और इस इंसान का अगला कदम जो होगा बहुत जल्दी होने वाला है, काफ़ी डिले नहीं अब आपको फेस करना पड़ेगा। किसी किसी के लिए नेक्स्ट 11 से 18 दिनों के बीच में कांटेक्ट हो जाएगा, किसी के लिए विदिन 5 डेज़ में भी कॉल मैसेज आने की उम्मीद है। और जो मेजॉरिटी है, मैक्सिमम जो लिमिट है कि कब तक आपके पार्टनर दोबारा कांटेक्ट कर लेंगे या कब तक आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आएगा या वो अनब्लॉक करेंगे, तो अगेन बोलूँगी नेक्स्ट 25 डेज़ मैक्सिमम होंगे आप लोगों की लव लाइफ के लिए। तो आप लोग ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं 13, 5, 25, ये वीक्स हो सकते हैं, ये आवर्स हो सकते हैं, ये डेज़ हो सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत जल्दी कॉल मैसेज की आपको उम्मीद जो है वो बरकरार रखनी है। अगर आप नेगेटिव होगे तो ट्विन फ्लेम की जर्नी है, चैलेंजेस आते ही हैं, हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होता है। अगर आप गिव अप करने का मन बना लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को आपके पार्टनर भी मिरर करेंगे। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं सोचनी कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये आपको नहीं सोचना। आपको बस ये सोचना है कि हमारा रिलेशनशिप कायम होगा, कायम है और आगे भी चलेगा। तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें, विचारों को पॉजिटिव रखें। हमेशा की तरह आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है।
अब तक तो आपको मेरे वीडियोस देखकर ये पता लग गया होगा कि किस तरह से गाइडेंस हर एक वीडियो में निकलती है, और अगर आप वो फॉलो करते हो रिलीजियसली तो आपकी मैनिफेस्टेशन को कोई भी रोक नहीं सकेगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतने ही मैसेजेस निकले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी इच्छा डाल दें जो आप लिखना चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं पूरे शिद्दत से सीरियस होके दिल से उस इच्छा को कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि यूनिवर्स के अंदर वो एनर्जी चली जाए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दे। आपको आपके पार्टनर का प्यार भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक नए टाइटल के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।